आप सब में मेरे मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया कृपा से प्रभु ने हम सबको फिर एक बार जीवित रखकर मिलने का मौका दिया शाम के सुंदर समय। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे दूसरे इतिहास की पुस्तक में से इसका 17 और 18 अध्याय। आज तारीख है 2/6/2025। इसके पढ़े सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। उसका पुत्र यहोशापात उसके स्थान पर राज्य करने लगा और उसके इज़राइल के विरुद्ध अपना बल बढ़ाया। उसने यहूदा के सब गढ़वाले नगरों में सिपाहियों के दल ठहरा दिए और यहूदा के देश में एप्रेम के उन नगरों में भी जो उनके पिता आसा ने ले लिए थे सिपाहियों की चौकियां बैठा दी। यहोवा यहोशापात के संग रहा, क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल पर अनुकरण किया और बाल देवताओं की खोज में न लगा, वरन वह अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसी की आज्ञाओं पर चलता था और इज़राइल के से काम नहीं करता था। इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ से दृढ़ किया और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे और उसके पास बहुत धन हो गया और उसका वैभव बढ़ गया। यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। फिर उसने यहूदा के ऊंचे स्थान और आशूर नामक मूर्तें दूर कर दी। उसने अपने राज्य के तीसरे वर्ष में बहनेल, अबोद्य, जकरिया, नतनेल और मिकाया नामक अपने हाकिमों को यहूदा के नगरों में शिक्षा देने को भेज दिए। उनके साथ शमाया, नतन्याह, जब्द्याह, असहेल, शमीरमोत, यनोतान, अनोद्या, तोबिया, दोन्याह नामक लेवी और उसके संग एलीशमा और यहोराम नामक याजक थे। अंत उन्होंने यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक अपने साथ लिए हुए यहूदा में शिक्षा दी, वरन वे यहूदा के सब नगरों में प्रजा को सिखाते हुए घूमे। यहूदा के आसपास के देश में राज्य राज्य में यहोवा का ऐसा डर समा गया कि उन्होंने यहोशापात से युद्ध न किया, क्योंकि फिलिस्तीसी यहोशापात के पास भेंट और कर समझकर चांदी लाए और अरब के लोग भी 7,700 मेंढे और 7,700 बकरे ले आए। यहोशापात बहुत ही बढ़ता गया और उसने यहूदा के किले और भंडार के नगर तैयार किए और यहूदा के नगरों में उसका बहुत काम होता था और यरूशलेम में उसके योद्धा अर्थात शूरवीर रहते थे। इनके पितरों के घराने के अनुसार उनकी यह गिनती थी, अर्थात यहूदी शस्त्रपति तो ये प्रधान अदान्या और उसके साथ 3 लाख शूरवीर थे और उसके बाद प्रधान यहोहानान जिसके साथ 2,80,000 पुरुष थे और उसके बाद जिक्री का पुत्र अमस्याह जिसने अपने को अपनी ही इच्छा से यहोवा को अर्पण किया था, उसके साथ 2 लाख शूरवीर थे। फिर बियामीन में से एलियादा नामक एक शूरवीर जिसके साथ ढाल रखने वाले 2 लाख धुरंधरी थे और उनके नीचे यहोजाबाद उसके साथ युद्ध के हथियार बांधे हुए 1,80,000 पुरुष थे। ये वे हैं जो राजा की सेवा में लवलीन थे। ये उनमें से अलग थे जिन्हें राजा ने सारे यहूदा के गढ़वाले नगरों में ठहरा दिया। यहोशापात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया और उसने आहाब के घराने के साथ विवाह संबंध स्थापित किया। कुछ वर्ष के बाद शेमरोन में आहाब के पास गया। तब आहाब ने उसके और उसके संगियों के लिए बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल काटकर उसे गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करने को उकसाया। इज़राइल के राजा आहाब ने यहूदा के राजा यहोशापात से कहा, क्या तू मेरे साथ गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करेगा? उसने उसे उत्तर दिया, जैसा तू वैसा मैं भी हूँ और जैसा तेरी प्रजा वैसे मेरी प्रजा भी है। हम लोग युद्ध में तेरे साथ देंगे। फिर यहोशापात ने इज़राइल के राजा से कहा, आओ पहले यहोवा का वचन मालूम करें। तब इज़राइल के राजा ने नबियों को जो 400 थे इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या हम गिलाद के रामोत पर युद्ध करने को चढ़ाई करें अथवा मैं रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि परमेश्वर उसको राजा के हाथ कर देगा। परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी
नहीं है जिससे हम पूछ लें। इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ, एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ, क्योंकि वह मेरे विषय में कभी कल्याण की नहीं, सदा हानि की ही नबूवत करता है। वह यिमला का पुत्र मिकायाह है। यहोशापात ने कहा, राजा ऐसा न कहे। तब इज़राइल के राजा ने एक हाकिम को बुलवाकर कहा, यिमला के पुत्र मिकायाह को फुर्ती से ले आ। इज़राइल का राजा और यहूदा का राजा यहोशापात अपने अपने राजवस्त्र पहने हुए अपने अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। वे शेमरोन के फाटक में एक खुले स्थान में बैठे थे और सब नबी उसके सामने नबूवत कर रहे थे। तब कानाना के पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे के सींग बनवाकर कहा, यहोवा यों कहता है कि इससे तू आरामियों को मारते मारते नष्ट कर डालेगा। सब नबियों ने इसी आशय की नबूवत करके कहा, गिलाद के रामोत पर चढ़ाई कर और तू कृतार्थ होवे, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ में कर देगा। जो दूत मिकायाह को बुलाने गया था उसने उससे कहा, सुन, नबी लोग एक ही मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं, इसलिए तेरी बात उनकी सी हो, तू भी शुभ वचन कहना। मिकिया ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ मेरा परमेश्वर कहे वही मैं भी कहूँगा। जब वह राजा के पास आया तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकायाह, क्या हम गिलाद के रामोत तक युद्ध करने को चढ़ाई करें अथवा मैं रुका रहूं? उसने कहा, हाँ, तुम लोग चढ़ाई करो और कृतार्थ हो और वे तुम्हारे हाथ में कर दिए जाएंगे। राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ धराकर चिताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच ही कह। मिकिया ने कहा, मुझे सारा इज़राइल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर दिखाई पड़ा, और यहोवा का वचन आया कि वे तो अनाथ हैं, इसलिए हर एक अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाए। तब इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं हानि की ही नबूवत करेगा? मिकियाह ने कहा, इस कारण तुम लोग यहोवा का यह वचन सुनो। मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके दाएं बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की सारी सेना दिखाई पड़ी। तब यहोवा ने पूछा, इज़राइल के राजा अहाब को कौन ऐसा बहकाए कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करे? तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब नबियों में बैठ के उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। इसलिए सुन, अब यहोवा तेरे इन नबियों के मुंह से एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है, और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। तब कानाना के पुत्र सिदकिय्याह ने निकट जा मिकिया के गाल पर थप्पड़ मारकर पूछा, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझ से बातें करने को किधर गया? उसने कहा, जिस दिन तू पूछने के लिए कोठरी से कोठरी में भागेगा तब जान लेगा। इस पर इज़राइल के राजा ने कहा, मिकिया को नगर के हाकिम आमोन और राजकुमार याऊश के पास लौटाकर उनसे कहो, राजा यों कहता है कि इसको बंदी गृह में डालो, और जब तक मैं कुशल से ना आऊं तब तक इसे दुख की रोटी और पानी दिया करो। तब मिकायाह ने कहा, यदि तू कुशल से लौटे तो जान कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा। फिर उसने कहा, हे लोगों, तुम सब के सब सुन लो। तब इज़राइल के राजा और यहूदा के राजा यहोशापात दोनों ने गिलाद में रामोत पर चढ़ाई की, और इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, मैं तो भेष बदल कर युद्ध में जाऊंगा, परंतु तू अपने ही वस्त्र पहने रहे। इज़राइल के राजा ने भेष बदला और वे दोनों युद्ध में गए। आराम के राजा ने अपने रथ के प्रधानों को आज्ञा दी, न तो छोटे से लड़ो और न बड़े से, केवल इज़राइल के राजा से लड़ो। इसलिए जब रथों के प्रधान ने यहोशापात को देखा तब कहा, इज़राइल का राजा वही है, और वे उसी के लड़ने को मुड़े। इस पर यहोशापात चिल्ला उठा। तब यहोवा ने उसकी सहायता की। यहोवा ने उसके पास से फिर जाने से को प्रेरित किया, यह देख कर कि वह इज़राइल का राजा नहीं है। रथों के प्रधान उसका पीछा छोड़ के लौट गए। तब किसी ने यूं ही एक तीर चलाया और वह इज़राइल के राजा के झिलम के निचले वस्त्र से भेद कर लगा।
तब वह उसने अपने सारथी से कहा, मैं घायल हो गया हूँ, इसलिए लगाम फेर के मुझे सेना से बाहर ले चल। और उस दिन युद्ध बढ़ता गया और इज़राइल का राजा अपने रथ में अरामियों के सम्मुख सांझ तक खड़ा रहा, परंतु सूर्य अस्त होते होते वह मर गया। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये छोटा सा वचन था। इसमें एक राजा है, उस राजा ने परमेश्वर के नबियों से पूछा, लेकिन नबियों ने झूठ बोला। और एक दूसरा मिकयाह था जो परमेश्वर के सम्मुख था, और उसने बताया कि नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन वो उसकी बात मानकर नहीं गए। तो इसलिए युद्ध इतना बढ़ गया कि अहाब की तीर लगने से मृत्यु हो गई। तो इसलिए हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। ये सब मेरे भाई और लिखा हुआ है, सब फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। मैं सिर्फ बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ मेरे भाई और बहनों। अगर किसी भाई को बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं हो सकता है तो वो सुन सकता है। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन, कभी भी हम वचन सुनेंगे तो हमें जीवन में काम करेगा। सबको जय मसीह की।